सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपीएससी आईएएस प्री का 28 मई का पेपर वन सामान्य अध्ययन का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो 28 मई पेपर वन सामान्य अध्ययन में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक उससे ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, त्वरित वित्तीयन प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला सही हो जाएगा, अंकित प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। तीसरा सही हो जाएगा, अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति और वी के बीच में वर्तमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरा सही हो जाएगा, यदि रुपए का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। तीसरा है, यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती हैं तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। दूसरा, ये अवधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सैगलन बॉन्ड के क्या लाभ हैं। पहला क्या है, सरकार आईआईवीएस के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। दूसरा है, आईआईवीएस निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता में से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, केवल दूसरा। वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। छठे क्वेश्चन की बात करेंगे, सातवां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। किसान का अपनी फसलें काटना, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना। तो ऑप्शन ए जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थिर परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है। नीचे दिए कोड का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। 10वां क्वेश्चन देखेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। पहले में क्या है, घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाना जाता है। दूसरा है, नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है,
NH सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुकरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया है। दूसरा है, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। चौथा क्या है, भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। तो ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? दूसरा वाला सही हो जाएगा। विधिज्ञ परिषदों व काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है। दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि दूसरा वाला जो है आपका और तीसरा वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी है कि वे अपनी अनुमति दें। दूसरे में क्या है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं? नीचे देखिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल दूसरा वाला ऑप्शन। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी केवल दूसरा वाला ऑप्शन ये वाला, ये कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला और दूसरा ये दोनों। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। दूसरे में क्या है, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के न्यायालय द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला और तीसरा। पहले में क्या है, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश मेडसम नहीं होगा। तीसरे में क्या है, कोई भी लोक प्रबंध व्यक्ति पब्लिक माइंडेड पर्सन अधिकार परीक्षा क्विटो वारंट रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची पिटीशन हो सकता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये सी वाला ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन। यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। बी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। 20वें क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। तीसरा क्या है, सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसा कि अध्यक्ष की और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मर्दभाग स्रोत हैं? बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, धान। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और संकुलन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बीज का कम आवश्यकता, मैथन का कम उत्पादन, बिजली की कम खपत। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है? बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेक फागुविन। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैनन निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर निर्मित हुई है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पेन्नार। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युगों में से कौन से सही सुमेलित हैं? बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, नंदा देवी, कुमाऊं, हिमालय। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द ल्यूवेट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। निम्नलिखित देशों पर विचार करें, उपयुक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं? सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, तजाकिस्तान, इसके बाद उज्बेकिस्तान, और इसके बाद पहला आपका आ जाएगा, देखिए ध्यानपूर्वक, पहला आपका जो है आ जाएगा तजाकिस्तान, इसके बाद तुर्कमेनिस्तान, इसके बाद उज्बेकिस्तान, इस प्रकार से। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला क्या है? मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। दूसरा है मोनोजाइट में थोरियम होता है। चौथे में क्या है? भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनोजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युगों में से कितने सही सुमेलित हैं? बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 युग्म। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं? तो डी ऑप्शन जो है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा। डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं? ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में के संदर्भ में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई मिसाइल पृथ्वी के परित किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से प्रसंग में होता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्वांटम संगणन। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार करिएगा। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि प्रजैविकों प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं?
सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित स्तरों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में कौन से कथन सही है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। स्पुतनिक वी वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है। 40वें क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि कोई मुख्य सौर तूफान सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव होंगे। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का प्रयोग करना है आप लोगों को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, चौथा, छठा और सातवां। ठीक है।